हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी रिसेप्टर में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा फार्माकोलॉजी 6 सेमेस्टर यूनिट 2 का टॉपिक है, एंटीबायोटिक से बिलोंग करता है। तो आज का टॉपिक हमारे पास वो है सल्फोनामाइड। तो इसके बारे में देखेंगे। पहले से थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए कि सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, सल्फोनामाइड की अगर हम बात करें तो इसका जो बेसिक न्यूक्लियस है वो आपका है सल्फानिलामाइड। क्लियर? जितनी भी सल्फोनामाइड आपकी मेडिसिन है, ड्रग है, उनके जो बेसिक न्यूक्लियस है वो कौन सा है? सल्फानिलामाइड। और जो सल्फानिलामाइड है उसमें एक ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप होता है NH2। ये बेसिक हमने न्यूक्लियस बना दिया है। जो आपका NH2 ग्रुप होता है वो आता है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी। जितनी भी सल्फोनामाइड है NH2 ग्रुप आपका किसके लिए होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इन सल्फोनामाइड ड्रग। क्लियर? अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बेस्ड ऑन टी-हाफ इनकी क्लासिफाइज किया गया है और जो लास्ट आपका है वो स्पेशल पर्पस में डिवाइड कर दिया गया है। पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है? शॉर्ट एक्टिंग। क्लियर? पहला क्लासिफिकेशन है हमारा शॉर्ट एक्टिंग, जिसमें कौन कौन सी ड्रग है? सल्फाडायाजिन, ठीक है, उसके बाद है सल्फाडिमिडीन, उसके बाद है सल्फासिटामाइड। क्लियर? सल्फाडायाजिन, सल्फाडिमिडीन एंड सल्फासिटामाइड। अब जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसमें हमारी एक ड्रग है सल्फामिथॉक्साजोल। ठीक है। अब जो हमारा तीसरा है वो है लॉन्ग एक्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका क्लासिफिकेशन है सल्फोनामाइड का बेस्ड ऑन टी-हाफ हाफ लाइफ के उस पर बेस्ड किया गया है। जो आपका लॉन्ग एक्टिंग है वो है सल्फाडॉक्सिम, सल्फामिथॉक्सी एंड पैरिडाजीन। ठीक है, सल्फाडॉक्सिम, सल्फामिथॉक्सी एंड पैरिडाजीन। अब इसके बाद आपका है स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज मतलब डिफरेंट डिजीज में अलग अलग सल्फोनामाइड की एक्टिविटी है, उनको यूज करते हैं, इसलिए इसको रख दिया गया है स्पेशल पर्पज में। जो फर्स्ट ड्रग हमारी है मेफेनाइड है। उसके बाद है सिल्वर सल्फाडायाजिन, बहुत ही फेमस ड्रग है हमारी सिल्वर सल्फाडायाजिन। उसके बाद लास्ट हमारी है सल्फासलाजिन। क्लियर? दीज आर स्पेशल पर्पज यूज्ड एज ए डिफरेंट डिजीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है सल्फोनामाइड का कि कैसे काम करती है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे समझने का। देखो, कोई भी एंटीबायोटिक है, कोई भी बैक्टीरिया है, उसको जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, मिनरल चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, डाइट उसकी चाहिए, तभी तो जिंदा रहेगा। अगर उस डाइट को हम इनविट कर दें, ठीक है, उस डाइट के प्रोसेस को इनविट कर दें, इंटरप्शंस कर दें, तो जो बैक्टीरिया है वो हमारा किल हो जाएगा, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। लाइक अगर हमें किसी पर्सन को मारना हो तो हम उसकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, DNA डिस्फंक्शन, RNA डिस्फंक्शन, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसको किल कर दे तो क्या होगा? उसकी बॉडी एक्सपायर हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसी तरह हम भी डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट टारगेट हम हिट करते हैं बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो जो सल्फोनामाइड का केस है वहां पर थोड़ा सा आपको समझना है कि सल्फोनामाइड कैसे काम करती हैं। अब देखिए, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया के पास अपना होता है पावा को बोलते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, पावा इज ए पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पावा से हमारा बना डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ फोलिक एसिड सिंथेस। ठीक है, पावा से हमारा क्या बना? DHFA, इसको बोल दो, यहां पे लिख दो DHFA, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ फोलिक एसिड सिंथेस एंजाइम लगा यहाँ पे। अब देखो, DHA बन गया हमारा, DHFA बन गया। DHFA से क्या बना हमारा? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, मतलब THFA। DFHA से बना हमारा THFA। किसके कन्वर्जन में हुआ ये? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। यहाँ पे सिंथेस लगा हुआ हमारा और यहाँ पे लग गया रिडक्टेज। ठीक है, अब जब THFA बन गया उसके बाद हमारा क्या बना? प्यूरिन बन गई, थायमिडीन बन गई और बन गया हमारा अमीनो एसिड। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस चलता है हमारी बैक्टीरिया के अंदर, जिससे बैक्टीरिया सरवाइव कर सके। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? सल्फोनामाइड देख के बैक्टीरिया को खत्म करना है, बोलना है अब जाइए हमारे घर से, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब क्या करेंगे? हम इस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, पावा बैक्टीरिया के अंदर है, पावा से हमारा क्या बना? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। जो पूरी प्रोसेस है इसमें क्या बनना है?
फोलिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है, फोलेट की सिंथेसिस हो रही है। अगर फोलेट की सिंथेसिस होगी तो हमारा जो डीएनए रिप्लिकेशन है, फोलेट से डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है, उसकी जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, सेलुलर मैकेनिज्म है बैक्टीरिया के सेल के अंदर, वो चल रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं लाइफ सर्वाइविंग के लिए फोलिक एसिड चाहिए बैक्टीरिया को। अब इस प्रोसेस से फोलिक एसिड बनना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पावा से बनना है DHF है, अब हमने लगा दिया यहाँ पे सल्फोनामाइड। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया सल्फोनामाइड। अब जो पावा से DHF बनना था उसका कन्वर्जन रुक गया। जब उसका कन्वर्जन रुक गया तो हमारा क्या होगा, ना ही अमीनो एसिड बनेगा यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है, ना ही थायमिडीन बनेगा और ना ही प्यूरिन की सिंथेसिस होगी। भाई अमीनो एसिड बनेगा तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगी तो उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, सेलुलर जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। थायमिडीन है हमारी, थायमिडीन हेल्प करती है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को आगे ले जाती है। प्यूरिन हमारा क्या करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें बनेगी तो बैक्टीरिया ग्रोथ कर देगी, लेकिन हमने यहीं पे रोक दिया इनको। कहाँ पे, पावा से DHF जो कन्वर्जन हो रहा है वहां पे ब्लॉक कर दिया, सल्फोनामाइड को लगा दिया, जिससे आपका जो THF है वो भी नहीं बनेगा और जो आपके 3 ये बनने थे अमीनो एसिड, थायमिडीन एंड प्यूरिन, ये भी अल्टीमेटली नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ किल हो जाएगी। और हमारा इंटेंशन क्या है सल्फोनामाइड का, कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना है। तो जो हमारी सल्फोनामाइड है वो फोलेट की सिंथेसिस को नहीं होने देती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करें भाई कि रेजिस्टेंस ऑफ सल्फोनामाइड, मतलब कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया की स्पीसीज है जो सल्फोनामाइड से रेजिस्टेंस हो जाता है। स्टेफेलोकोकाई, ठीक है, स्टेफेलोकोकाई बैक्टीरिया आपकी रेजिस्टेंस कर जाती हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई, निम्नोकोकाई, मेनिंजोकोकाई एंड गोनोकोकाई। स्टेफेलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, निम्नोकोकाई, मेनिंजोकोकाई एंड गोनोकोकाई, ये जो ऐसे कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज बहुत जल्दी इजीली रेजिस्टेंस हो जाती हैं। उसका बहुत अच्छा एक रीजन है, क्योंकि ये जो क्या करते हैं, पावा की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। कहां पे, बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो मेजर जो रेजिस्टेंस का कॉज है वो है इंक्रीज द लेवल ऑफ पावा इन द बैक्टीरियल सेल। जब पावा की सिंथेसिस बढ़ जाएगी तो ये 3 चीजें बढ़ जाएंगी, तो जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगेगा। अब देखो यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल देखें। अगर हम बात करें सल्फोनामाइड को, GIT में अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग PPB, तो उसका 10 to 95%, मतलब बहुत सारी हमारी सल्फोनामाइड की ड्रग है तो उनका अलग अलग है जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। क्रॉस प्लेसेंटा, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी मेडिसिन हमारी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर रही है तो क्या मतलब है, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं देना है, क्योंकि वो जो ड्रग है हमारी बेबी तक पहुंच सकती है। मेटाबॉलिज्म बाय लीवर, देखो अगर ओरल ले रहे हैं तो उसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ही होगा, और इसका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो एसिटाइलेशन हो रहा है। जैसे आपने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा होगा, नेचुरल प्रोसेस होते हैं, कुछ हमारे आर्टिफिशियल प्रोसेस होते हैं, तो उसी में जो एसिटाइलेशन है, एसिटाइलेशन के द्वारा हमारा सल्फोनामाइड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब जो सल्फोनामाइड है कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फोनामाइड एक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो क्लेमाइडिया के अगेंस्ट में हमारा एक्शन करता है सल्फोनामाइड, एक्टोनोमाइसिस के अगेंस्ट में करता है, ठीक है। उसके बाद विब्रियो कोलेरी के अगेंस्ट में करता है, गोनोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, निम्नोकोकाई, नोरकार्डिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफेलोकोकाई। जिस बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस हो रहा था उन्हीं के अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों 1 by 1 सल्फोनामाइड की जो भी ड्रग है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल ड्रग का हमारा स्पेसिफिकेशंस है, साइड इफेक्ट है, उसके यूजेज हैं, तो उसी को देखेंगे। तो जो पहली ड्रग है हमारी सल्फोनामाइड की वो है सल्फामिथॉक्सीजोल, ठीक है। अब देखो सल्फामिथॉक्सीजोल जो है हमारी, उसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है बहुत धीरे है, स्लोअर ओरल एब्जॉर्प्शन एंड स्लोअर यूरिन एक्सक्रीशन। जब एब्जॉर्ब धीरे हो रही है और एक्सक्रीट धीरे हो रही है, इसका मतलब वो बॉडी में ज्यादा टाइम तक रुकेगी, टॉक्सिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करने के ज्यादा उसमें चांस है। कॉम्बिनेशन विथ ट्राइमेथोप्रिम के साथ इसको कंबाइन फॉर्म में चलाया जाता है। हाईली फ्रैक्शन इज एसिटाइलेटेड आपका एक मेटाबॉलिज्म है, जहां आपने पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म हेपेटिक में होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। तो जो हमारी सल्फामिथॉक्साजोल है जिसका मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है एसिटाइलेशन के थ्रू, क्लियर। अब देखो दूसरी जो हमारी ड्रग है वो हमारी है सल्फाडॉक्सिम एंड सल्फामिथोपैराजीन, सल्फाडॉक्सिम एंड सल्फामिथोपैराजीन। अब इसके बारे में देखिए, दिस इज अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, इसके टी हाफ बहुत ज्यादा है, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग है, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जैसा कि आपको पता होगा अगर कोई भी ड्रग का हाफ लाइफ ज्यादा होता है तो उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी ज्यादा होती है, रिटेंशन टाइम ज्यादा होता है।
और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग एक्टिंग है, टी हाफ इसका ज़्यादा है और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी उसकी ज़्यादा होती है। स्लोअर रिनल एक्सक्रीशन, ये बहुत दिक्कत है भाई, अगर ड्रग हमारी बॉडी से निकलेगी नहीं तो क्या करेगी, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी ना। कॉम्बिनेशन विद पैरीमेथामाइन, अब देखो मलेरिया के केस में क्या है, इस ड्रग को हम पैरीमेथामाइन के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में चलाते हैं। अब जो इसके बाद हमारी है सल्फासेटामाइड सोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फासेटामाइड सोडियम अटेन हाई कंसंट्रेशन एक्वस ह्यूमर। अब आपको पता होगा भाई एक्वस ह्यूमर आपका कहाँ होता है, वो होता है आई में, तो आपको ये भी अंदाजा लग गया होगा जो हमारी सल्फासेटामाइड है वो ऑकुलर में दी जाती है जब कोई ऑकुलर इन्फेक्शन होता है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑकुलर इन्फेक्शन, देखो ये जो सल्फासेटामाइड है स्पेशली तब चलाई जाती है जैसे कोई पेशेंट क्लेमाइडिया का है, एसटीडी डिजीज है और क्लेमाइडिया की वजह से उसको ऑकुलर इन्फेक्शन से आई में इन्फेक्शन हुआ है, उस केस में सल्फासेटामाइड का एक्शन बहुत जबरदस्त। जो उसके बाद फोर्थ हमारी ड्रग है मेफेनाइड। अब मेफेनाइड के बारे में देखिए आप, यूज्ड इन टॉपिकल, इसका यूज कहाँ पे, हम टॉपिकल प्रिपरेशन की तरह यूज करते हैं और स्पेशली बर्निंग, मतलब जब कोई जल जाता है बर्न के केस में हम मेफेनाइड का टॉपिकल क्रीम आती है वो यूज करते हैं हम। नेक्स्ट हमारी है सिल्वर सल्फाडाइजीन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी सिल्वर सल्फाडाइजीन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि टॉपिकल में 1% हम क्रीम यूज करते हैं, इसकी टॉपिकल में 1% क्रीम यूज करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगस, मतलब जो सिल्वर सल्फाडाइजीन है एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एंड एज वेल एज एंटी फंगल क्रीम। अब देखो इसमें क्या है, सिल्वर वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, सिल्वर आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। अब जो इसकी एंटी फंगल एक्टिविटी आ रही है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, इस मॉलिक्यूल्स में जो सिल्वर आयंस है उसकी वजह से इसकी एक्टिविटी आ रही है भाई, क्लियर। मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट बर्न सरफेस, देखो मार्केट में जो सबसे ज्यादा सल्फोनामाइड का यूज है वो सबसे ज्यादा है आपका सिल्वर सल्फाडाइजीन का। कहाँ पे, जब कोई पर्सन जल जाता है, बर्निंग का केस होता है, तो सबसे ज्यादा सिल्वर सल्फाडाइजीन एंड मेफेनाइड यूज होती है आज के प्रेजेंट टाइम में। अब जो इसके बाद ड्रग हमारी है सल्फासलाजीन। अब जो सल्फासलाजीन का केस है ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड रेमेटॉइड अर्थराइटिस। कोलाइट जो कि एक जीआईटी की दिक्कत है, बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए, और दूसरा यूज है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब देखो एडवर्स इवेंट की बात करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी सल्फोनामाइड के साथ वो है क्रिस्टल यूरिया की। क्रिस्टल यूरिया का मतलब है आपके यूरिन से क्रिस्टल जाने लगते हैं जिसके कारण जो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगता है। अब देखो क्रिस्टल यूरिया का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर हम उस पर्सन को जैसे किसी पर्सन को पेशेंट को सल्फोनामाइड चला रहे हो तो उसे आप ये कह दीजिए आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी है, प्लेंटी ऑफ वाटर का यूज करना है, और इसके अलावा अगर आप कोई बेसिक चीज मिला लेते हो, कोई बेसिक मेडिसिन दे देते हो, तो जो क्रिस्टल यूरिया का केस है वो थोड़ा सा मास्क हो जाता है इन केस ऑफ सल्फोनामाइड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। नॉजिया वॉमिटिंग, ठीक है। अब स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्पेशली कंपटीशन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्रिस्टल यूरिया किसका एडीआर है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किसका एडीआर है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम ये आपके साइंटिस्ट के नेम है, दो साइंटिस्ट थे, एक तो स्टीवन, दूसरा था हमारा जॉनसन। अब इस सिंड्रोम में उन्होंने क्या देखा, म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आई में बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाना, आई का कलर रेड हो जाना, पिंक हो जाना, स्किन में रैसेस हो जाना, सीवियर एलर्जी हो जाना, ब्लिस्टर्स हो जाना बहुत ज्यादा सीवियरिटी में, उस केस को हम बोलते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी की बहुत दिक्कत है, एज यूजुअल सभी एंटीबायोटिक में देखा गया हाइपर सेंसिटिविटी की दिक्कत रहती है इंडिविजुअल पेशेंट में। हेपेटाइटिस बहुत बड़ा दिक्कत है, सल्फोनामाइड के केस में अगर किसी पर्सन को देते हो तो जो आपका एसजीओटी है, एसजीपीटी है, बिलिरुबिन बिल्वर्डिन का कंसंट्रेशन अल्ट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम आती है, लीवर संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट एडीआर है हमारा हीमोलिसिस, मतलब G6PD जो हमारा एंजाइम है वो डिफिशियंसी कर जाता है और आपको हीमोलिसिस एनीमिया की दिक्कत आती है। इसके अलावा आपका है कर्नेक्टेरस मतलब होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके बॉडी में, उनके ब्रेन में बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब भी आपके ब्रेन में बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो आपका ब्रेन है वो डैमेज होना चालू हो जाता है, तो न्यूबॉर्न बेबी के साथ में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मेजर जो एडीआर है आपके सल्फोनामाइड के वो 3 है, पहला आपका है क्रिस्टल यूरिया, सेकंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और जो थर्ड आपका है कर्नेक्टेरस, ठीक है। तो आपको 3 तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने, इसके अलावा जो कुछ माइनर है वो भी आपको याद रखना। हम बात करें यूजेज की तो हमने इंडिविजुअल ड्रग का यूज यहाँ पे लिख दिया है, इंडिविजुअल यूज आपको बता दिया है, तो आप वहां से कोरिलेट करके वहां पे मेंशन कर सकते हैं।